माँ की ख्वाहिश होती कि देखो मेरा बेटा कितना कुछ होना है। अल्लाह अकबर। सरकार अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा फरमाती हैं फराअयतुहु काना मकहूलन मदनूनन मगसूलन मख्तूनन मुअत्तरन मुतहहरन काना साजिदा। सरकार अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा फरमाती हैं मैं क्या देखती हूँ, मेरे बेटे को गुस्ल दिया हुआ है, मेरे बेटे के जुल्फों को तेल लगा हुआ है, कंघा किया हुआ है, आंखों में सुरमा लगा हुआ है, खतने किए हुए हैं, मेरा बेटा मुअत्तर मुतहहर पाक और साफ है। काना साजिदा। फरमाया मेरा बेटा अपने सर को सजदे में रखे हुए, सर सजदे में, बेटे के होंठ हिल रहे। मैं करीब हुई, मैंने कान लगाया, आवाज आती है रब्बी हबली उम्मती। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। किसी और की बात नहीं है, उम्मत की बात हो रही है। दुनिया में मेरे आका तशरीफ लाए अपनी उम्मत के बारे में। आज हम आका का मिलाद मना रहे ना, मिलाद क्यों मनाते हो? अरे जो महबूब दुनिया में तशरीफ लाते ही अपनी उम्मत का ख्याल करे, उस आका का मिलाद ना मनाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उस आका का मिलाद ना मनाए हम, जो महबूब दुनिया में तशरीफ लाते ही अपनी उम्मत का ख्याल करे। तो सरकार अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा फरमाती हैं, आवाज आती रब्बी हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। आला हज़रत का कलम उठा, आला हज़रत फरमाते हैं रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा सलातो सलाम, रब ने फरमाया कि बख्शा सलातो सलाम। मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाएं, अपनी उम्मत का ख्याल करें, तो ये उम्मत फिर आका की आमद की जश्न मनाएगी, झंडे लगाएगी। एक दो बातें कह के भाई गुफ्तगू मुकम्मल, ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं, क्योंकि मैंने दिन में भी पढ़ा है। बस एक दो बातें इंशाल्लाह गुफ्तगू मुकम्मल करते हैं। मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह खालिक की कायनात ने हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म इरशाद फरमाया, प्यारे जिब्रील मेरा महबूब दुनिया में आ गया है, इस तरह करो 3 झंडे ले जाओ, एक काबे की छत पर लगा दो, एक मशरक में लगा दो, एक मगरब में लगा दो। अगर आज हम मुस्तफा अलैहिस्सलाम की आमद पर झंडे लगाते हैं, हम किसी और की सुन्नत पर अमल नहीं कर रहे, रब की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, क्योंकि रब ने हुक्म इरशाद फरमाया और जिब्रील ने झंडे लगाए। सरकार अलैहिस्सलाम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं मेरे पोते मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई ना, तो मैं खाना काबा का तवाफ कर रहा था, खाना काबा का तवाफ कर रहा था। सरकार अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। सरकार के दादा फरमाते मैं खाना काबा का तवाफ कर रहा था, अचानक मैंने क्या देखा, काबा मेरे घर की तरफ झुक रहा है। सुभान अल्लाह, झुक रहा है, झुकता जा रहा है, झुकता जा रहा है, हत्ता कि जमीन से लग जाता है, फिर सीधा हो जाता है। मैं दूर हट के खड़ा हो गया, मैंने कहा काबा तुझे क्या हो गया है? काबे के पर्दों से आवाज आती है, अब्दुल मुत्तलिब परेशान ना हो, आज मेरा काबा तेरे घर में आ गया है। सुभान अल्लाह।
आज मेरा काबा तेरे घर में आ गया। आज मैं क्यों ना झुकूं, आज मेरा काबा तेरे घर में आ गया है। तो शायर कहता है कि ज़माने दे सजदे ने काबे दे वल्ले, ज़माने दे सजदे ने काबे दे वल्ले, ते काबे दा सजदा मुहम्मद दे वल्ले, ते काबे दा सजदा मुहम्मद दे वल्ले। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं काबा सिर्फ झुका नहीं, फरमाया फतज़लज़ला तिल काबा सलासता अय्यामी व लयालिहिन्ना। अरे खाना काबा 3 दिन और 3 रातें वजद करता रहा, झूमता रहा, सरकार की आमद का जश्न मनाता रहा, सरकार की आमद की खुशियां मनाता रहा। अगर आज मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें अता हुए, हम भी मुस्तफा अलैहिस्सलाम की आमद का जश्न मनाते हैं। खाना काबा जश्न मना रहा था, सरकार के दादा जान फरमाते हैं, तो सरकार अलैहिस्सलाम के दादा जान फरमा रहे कि काबा वजद कर रहा था। अगर खाना काबा वजद कर सकता है तो गुलाम भी वजद कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। आखिरी बात गुफ्तगू मुकम्मल। आज हम मुस्तफा अलैहिस्सलाम के जिक्र की महफिल सजा के बैठे। अल्लाह ताला आपका आना, मिल बैठना, जिक्र मुस्तफा, सुनना सुनाना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। मुझे जो मैंने मौजू अभी आपके सामने बयान किया ना, यही मौजू मुझे भुट्टो साहब ने दिया था कि आपने मिलाद बयान, मुझे मौजू मिला था, मैंने इसलिए बयान किया। आज हम मुस्तफा अलैहिस्सलाम की जिक्र की महफिल सजा के बैठे हैं। ये जिक्र मुस्तफा की महफिल सजाना सहाबा की भी सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की सुन्नत है। एक दफा मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक में तशरीफ फरमाए। सरकार के सहाबा मस्जिद नबवी शरीफ में बैठ कर ना मुस्तफा अलैहिस्सलाम कि गुलाम सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान बातें कर रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अचानक तशरीफ लाए और मस्जिद नबवी शरीफ के सुतून के साथ टेक लगाकर ना ऐसे खड़े हो गए और गुफ्तगू सुनते रहे। थोड़ी देर के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मा अजलसकुम। सुभान अल्लाह। सरकार को क्या पता नहीं कि क्यों बैठे? इसलिए कि रावी इस बात को लिख ले, रिवायत कर ले, गुलामों तक ये बात पहुंचाए। ये गवाही थी, माजलसकुम, ए गुलामों किस लिए बैठे हो? सुभान। सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबा अर्ज करते हैं, मदीने के ताजदार का जलसना नज़कुरुल्लाह व जलसना नदउल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना दीनिही। सुभान अल्लाह। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम यहाँ बैठकर अल्लाह की हमद बयान कर रहे थे और इस बात को शुक्र अदा कर रहे थे, ए अल्लाह तेरा कितना करम है, तूने अपना महबूब अता फरमाया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसा बोले कहीं आपको नजर ही ना लग जाए। सुभान अल्लाह। बाबा जब बुलंद फरमाए सुभान। सुभान अल्लाह। फरमाया किस तरह बैठे हो? अर्ज की, आका हम यहाँ बैठकर रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। ए अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने अपना महबूब अता किया है। उलमा फरमाते हैं मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने जब ये इस्तिफसार फरमाया ना, पूछा कि गुलामों क्या कर रहे हो? अर्ज की, आका आपकी बातें कर रहे हैं, आपकी बातें कर रहे हैं। मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, गुलामों अगर यही बातें मेरी बातें करे तो फिर उठाओ कसम। सुभान अल्लाह। उठाओ कसम, कसम कि तुम मेरी ही बातें कर रहे थे।
सहाबा कहते हैं सोना कसम उठाने वाली बात तो नहीं है, आपने फरमा दिया तो फिर उठा लेते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सोना उठा लेते हैं कसम। सहाबा कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम सोना हम आपकी ही बातें कर रहे थे। सुभान अल्लाह। आपकी ही बातें कर रहे थे। बातें कर रहे थे। जब बात मुकम्मल हुई ना तो सरकार अलैहिस्सलाम की खिदमत में सहाबा किराम अर्ज करते हैं सोना कसम उठाने वाली बात तो नहीं थी, कसम उठवाई किस लिए है? फरमाया मेरे गुलामों तुम मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर मेरा जिक्र कर रहे थे, रब फरिश्तों में तुम्हारा जिक्र कर रहा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैंने आहिस्ता इसलिए कहा है कि सारे सुभान अल्लाह ऊंचा बोले ताकि साउंड की आवाज कम हो, आपकी आवाज ज्यादा हो। सुभान अल्लाह। मैं फिर अर्ज करता हूं, फरमाया मेरे गुलामों तुम यहां बैठकर मेरा जिक्र कर रहे थे, रब फरिश्तों में तुम्हारा जिक्र कर रहा था। सुभान अल्लाह। तुम पर फख्र कर रहा था। ऐ फरिश्तों वो देखो मेरे मुस्तफा के गुलाम मेरे मुस्तफा का जिक्र कर रहे हैं। तो अगर आज हम यहाँ बैठकर मुस्तफा का जिक्र कर रहे हैं, इस हदीस पाक से ये साबित हुआ हम यहाँ मुस्तफा की बातें कर रहे हैं। हमारा ईमान अकीदा ये कहता है रब फरिश्तों में हमारा जिक्र कर रहा होगा, हमारा जिक्र कर रहा होगा इंशाअल्लाह। तो हम मुस्तफा अलैहिस्सलाम के जिक्र की महफिल में जब भी जाएं अदब एहतराम और तवज्जो से बैठें और हम मुस्तफा अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी और ज़बान हाल से यही रब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं और करते रहेंगे कि फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए। आखिरी शेर कोई जुबान खामोश न रहे। या अल्लाह जो मेरे साथ बावाज़े बुलंद पड़े, अगर परेशान आले परेशानियां दूर फरमा, अगर मुसीबत ज़दे मुसीबतें दूर फरमा, अगर तकलीफ ज़दा है तकलीफ दूर फरमा, अगर बे औलादे नेक साले औलाद अता फरमा, बेटों के रिश्तों के हवाले से फरमा, बेटियों के रिश्तों के हवाले से परेशान है उसके आसानियां पैदा फरमा, कर्जदार है कर्जों में खलासियां अता फरमा। आज की महफिल का सदका मालिक मौला जितने गुलाम यहाँ आए हैं जिक्र मुस्तफा की महफिल को सजा के बैठे हैं, सबके मुकद्दर चमका दे, सबकी परेशानियों को दूर कर दे। जो मेरे साथ बाबा से बुलंद पड़े उसके ऊपर अपनी खास रहमतों का नज़ूल फरमा।